वसुदेवसुतं देवं कंसे चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 9वें श्लोक का भावार्थ समझेंगे। प्रिय श्रोतागण, पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आसुरी स्वभाव वाले लोग न तो सत्य को मानते हैं, न ही धर्म को मानते हैं और न ही ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वे इस संसार को केवल भोग और संयोग का परिणाम मानते हैं। अब इस 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसी गलत सोच केवल किसी व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का विनाश कर देती है। प्रिय साथियों, जब मनुष्य धर्म, करुणा और ईश्वर से विमुख हो जाता है ना, तब उसके कर्म भी विनाशकारी बन जाते हैं। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि हमारे विचार ही हमारे चरित्र और हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। आइए आज का यह दिव्य श्लोक सुनते हैं, साथ ही इसके भावार्थ में आसुरी प्रवृत्ति के परिणामों को भी समझेंगे। एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एतान् दृष्टिमवष्टभ्य, अर्थात ऐसी मिथ्या जो अधार्मिक मान्यता को दृढ़ता से पकड़ कर रखते हैं। नष्टात्मानोल्प, अर्थात जो अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूल चुके हैं। आसुरी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का तो विवेक ही नष्ट हो चुका है और वे केवल शरीर तथा भौतिक सुखों को ही अपना सब कुछ मानते हैं। अल्प बुद्धयः, अर्थात जिनकी बुद्धि सीमित और संकुचित है। वे दूरगामी परिणामों को नहीं समझते हैं और केवल अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। प्रभवन्तु ग्रह कर्माणः, अर्थात आसुरी प्रवृत्ति वाले अत्यंत क्रूर और हिंसक कर्म करते हैं। उनके कार्यों में दया, प्रेम और नैतिकता का तो कहीं स्थान ही नहीं होता है। सत्ता, धन और अहंकार की प्राप्ति के लिए वे किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। क्षयाय जगतो हिताः, भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग संसार के कल्याण के लिए नहीं बल्कि संसार के विनाश का कारण बनते हैं। उनका आचरण परिवार और समाज और राष्ट्र सभी के लिए हानिकारक होता है। प्रिय साथियों, यह श्लोक केवल प्राचीन काल के राक्षसों का ही वर्णन नहीं करता है बल्कि आज भी जब मनुष्य लोभ, क्रोध, अहंकार, हिंसा और स्वार्थ में डूबकर दूसरों का अहित करता है, तब वह उसी आसुरी प्रवृत्ति का परिचय दे रहा होता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि विनाश की शुरुआत बाहर से ही नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर
उठ रहे गलत विचारों से होती है। यदि हमारे विचार शुद्ध होंगे तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होंगे, और यदि हमारे विचार दूषित होंगे तो उनका परिणाम भी विनाशकारी ही होगा। प्रिय श्रोतागण, यह श्लोक हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने विचारों को सत्य, धर्म, प्रेम और ईश्वर की भक्ति से जोड़ें, क्योंकि जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसा ही हमारा जीवन और हमारा कर्म भी बनेगा। जो व्यक्ति भगवान के मार्ग पर चलता है ना, वह अपने साथ साथ पूरे समाज का भी कल्याण करता है। प्रिय साधकों, भगवान श्री कृष्ण हमें डराने के लिए ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमें जागृत करने के लिए यह शिक्षा दे रहे हैं। हमारे भगवान चाहते हैं कि हम आसुरी प्रवृत्तियों से स्वयं को बचाए रखें और अपने भीतर दैवी गुणों का विकास कर सकें। जब हमारे विचार पवित्र होंगे तब हमारे कर्म भी संसार में शांति, प्रेम और सद्भाव का प्रकाश फैला पाएंगे। प्रिय साथियों, आइए आज हम भी संकल्प लें कि हम अपने मन से अहंकार, स्वार्थ और द्वेष को दूर करेंगे तथा सत्य, करुणा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। प्रिय दोस्तों, यदि यह श्लोक आपके हृदय को क्षणिक मात्र भी स्पर्श किया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे साझा करें तथा हमारे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के एक नए श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के और निकट तक पहुंच सकें। मिलते हैं कल एक और दिव्य श्लोक के साथ। रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर। जय श्री कृष्ण आप सभी को।